Do you still think that you can find such type of beauty anywhere in the world except India? Guys. What's up people, welcome back to another episode of Explore with Raja Agarwal. I hope you guys are doing absolutely great. Today's video is also going to be about one of the heritage sites of the world. So guys, you can check it out that it's 7 AM in the morning and I'm completely ready to leave right now. I think without wasting time, let's meet up at the place. So guys, I have reached the Agra Fort. The parking is at quite a distance from the entry point. So I have parked my vehicle and I am walking on the street towards the entry gate of the Agra Fort. सो गाइस आई हैव एंटर्ड द आगरा फोर्ट और मुझे कि बहुत बढ़िया भैया मिले हैं जो मुझे सब चीज़ के बारे में बता रहे हैं, बट ही इज शाइंग फ्रॉम द कैमरा. उन्होंने डिनाई कर दिया दैट मुझे कैमरा के आगे मत लो. तो उनकी इस फीलिंग की रिस्पेक्ट करते हुए मैं उनको कैमरा के आगे नहीं लाऊंगा. बट उनका नाम है मोहम्मद राशिद. अगर आप लोग यहाँ पर आते हैं घूमने के लिए तो उनके बारे में ज़रूर पूछेगा. अगर आप लोगों को मिलते हैं तो उनसे आप लोग पूरी गाइडेंस ले सकते हैं. मैं खुद उन्हीं से लेने वाला हूँ आज. जी फ्लोर पर एक लाइनिंग वाला पैटर्न दिखाई दे रहा होगा. तो मुझे अभी राशिद भैया ने बताया इस बारे में दैट ये जो है ये कोई डिज़ाइन वैसे नहीं है. इसके पीछे भी एक लॉजिक था दैट जो भी इन लोगों की आर्मी आती थी वेदर ऑन एलिफेंट्स और ऑन हॉर्सेस, तो उन लोगों के पैर स्लिप ना हो इसके ऊपर, इसीलिए ये इस तरीके का डिज़ाइन बनाया गया है इसके ऊपर में. ये स्लोप इसलिए बनाया जैसे कोई दरवाजा तोड़कर अंदर आता है ऊपर से पत्थर के स्टोन के रोलर डाउन करने के लिए, ताकि कोई आगे का बाथटब है. किंग जब छोटे थे ना, इसमें रोज वाटर से नहाते थे. ये जहांगीर के मामा ने प्रेजेंट किया था जहांगीर के बर्थडे पर. जहांगीर के मामा का नाम था मान सिंह, जयपुर के राजा थे 14 वर्ष पहले. ये भी अभी मुझे राशिद भैया ने बताया दैट जो हमें डोर्स दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, ये जो डोर है इस पैलेस के एंट्रेंस का, दे यूज टू बी मेड फ्रॉम सिल्वर बट ब्रिटिशर्स टुक एवरी वैल्यूएबल थिंग एंड अब ये चेंज करके ये वुडन लगवाए गए थे. राशिद भैया बता रहे हैं मुझे सब चीज़ के बारे में दैट दिस कंप्लीट पिलर इज़ वन पीस. कोई भी जॉइंट नहीं है इसमें. डोंट यू थिंक दैट इंडियन आर्किटेक्चर, इंडियन टैलेंट एंड इंडियन हेरिटेज इज द बेस्ट यू कैन फाइंड एनीवेयर इन दिस होल वर्ल्ड? बहुत से कंडीशंस वगैरह नहीं होते थे. ऊपर पानी का टैंक्स बना हुआ है, अंदर डबल्स वॉल है. जब वहाँ से अंडरग्राउंड पानी आता है तो पूरी वॉल्स ठंडी हो जाती है, क्योंकि ये सारी वॉल्स वगैरह चूने मिट्टी से बनी हुई है. सामने रिवर है, वहाँ से ठंडी हवा आती थी, बॉल के ऊपर लगती है.
बात से कुछ पता चला। ये डबल वॉल्स बने हुए हैं, वन इज़ दिस साइड एंड वन इज़ दिस साइड। इन दोनों के बीच में यूज्ड टू हैव वाटर फ्लोइंग डाउन कंसिस्टेंटली, जो कि इन वॉल्स को ठंडा रखता था। और मटेरियल भी इसमें इसी टाइप का यूज़ किया गया है। राशिद भाई, आई थिंक मुल्तानी मिट्टी का यूज़ हुआ है। हाँ, अंग्रेज सारी वैल्यूएबल चीज़ ले गए, सब ले गए इंडिया से, लेकिन वो ये भूल गए कि इंडियंस का दिमाग कितना तेज है और जो इंडियन वैल्यूज़ हैं वो कभी नहीं ले जा सकते। ये जो वाइट मार्बल्स का पैलेस दिख रहा है ये सब शाहजहाँ का है, क्योंकि शाहजहाँ को वाइट मार्बल ज़्यादा पसंद था। शाहजहाँ की वाइफ का नाम था मुमताज़। जब शाहजहाँ ने मुमताज़ से शादी की तो उससे 14 चिल्ड्रंस हुए थे। इसमें से 8 चिल्ड्रन की डेथ हो गई थी, उसमें से 6 बचे थे। 6 में से औरंगजेब ने अपने 3 भाइयों को मरवा दिया था, दारा सुजमुला। 3 बचे थे जो उस फूट में रहते थे, 2 बेटियाँ और 1 बेटा। 2 बेटियों का नाम था रोशनारा और झानारा, बेटे का नाम था औरंगजेब। ये जो डिज़ाइन है पल की डोली के डिज़ाइन में बना है, पेलन क्वीन डिज़ाइन है। मुगल टाइम पूरे में गोल्ड था, ये सब अभी बहुत बने। दिस वॉज अनदर रूम ऑफ दिस पैलेस ऑफ शाहजहाँ's डॉटर ओनली। एंड जो ये आप लोगों को दिख रहे हैं ये सेक्शंस बने हुए हैं, दीज वॉज टू पुट द सोवेनियर्स, शो पीसेज यू कैन सी। और ये कंप्लीट जो पार्ट है आप लोगों ने सुन लिया होगा राशिद भाई को बोलते हुए दैट इट इज़ कम्प्लीटली मेड, आप लोगों को दिख भी रहा है, इट वॉज कम्प्लीटली मेड फ्रॉम वाइट मार्बल। और यहाँ पर जो ये वाला पार्ट है आपको इसमें कुछ ताजमहल जैसा डिज़ाइन भी देखने को मिल रहा होगा। लेट मी रिमाइंड यू, अगर आप लोगों ने मेरा ताजमहल वाला व्लॉग अभी तक नहीं देखा है देन यू कैन गो एंड चेक इट आउट, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन एज वेल एज इन द आई बटन ऑल्सो। ये पैलेस आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं खास महल, शाहजहाँ मुमताज़ का बेडरूम है ये। ताजमहल से पहले बनाया था, शाहजहाँ मुमताज़ यहाँ रहते थे। ये सारे जो डिज़ाइंस हम लोगों को दिख रहे हैं, राशिद भैया ने बताया दैट इट वॉज कम्प्लीटली मेड आउट ऑफ गोल्ड। ये सारे डिज़ाइन, ये सारी पेंटिंग्स गोल्ड में थी, बट ब्रिटिशर्स आकर इसको मतलब इसको उन्होंने जलाकर गलाकर निकाल लिया था शायद। हाँ, जलाकर इसमें से सारा गोल्ड निकालने की कोशिश की थी। यार कुछ तो छोड़ना चाहिए था ना। पानी का फाउंटेन है, मुगल टाइम में इसमें रोज़ वाटर आता था, गुलाब जल। राइट साइड में ऊपर कॉर्नर्स पर पानी का वाटर टैंक्स बना हुआ है, स्टेप्स बने हुए हैं। ओके, वहाँ से अंडरग्राउंड पानी आता था। मुगल टाइम में जितने भी वर्कर्स होते थे तो मैनुअली हाथ से टैंकों को फिल किया करते थे। मुगल टाइम के अंदर कोई लाइट्स या पंप्स नहीं होते थे, पहले चमड़े के बैग्स होते थे जिसको मशक बोला जाता था, उसके द्वारा पानी को टैंकों में फिल किया जाता था। गार्डन्स आप देख रहे हैं, इसको बोलते हैं ग्रेप गार्डन्स। मुगल टाइम में यहाँ पे सब ग्रेप्स लगे रहते थे। मुगल टाइम में जैसे राजा लोग को जब ग्रेप जूस या ग्रेप वाइन पीना होता था वो लोग ग्रेप में से निकल कर फ्रेश ग्रेप जूस पीते, वाइन पीते थे। ये ग्रेप प्लांट्स लगे हुए हैं यहाँ पर, लेकिन अभी ग्रेप्स नहीं है। हमने जो रूम है ये 210 कमरे हैं, ये सब यहाँ पर उनकी हरम स्टार्टिंग थी। just have a look at the beauty of this place. Do you still think that you can find such type of beauty anywhere in the world except India? Guys, no chance at all. Not a single % of chance at all that you can find this type of beauty anywhere in the world except India. Like seriously guys, just have a look at this massive creation. मुमताज़ के नहाने का बाथरूम है, यहाँ पर मुमताज़ रोज़ वाटर से बात करती थी, नहाती थी। मिरर पैलेस है ये, पूरे में मिरर्स ग्लास लगे हुए हैं इसमें 3 बाथरूम है, गर्म पानी का, ठंडे पानी का मसाज टब बना हुआ है इसके अंदर में। लोगों को याद होगा मैंने ताजमहल वाले ब्लॉग में आप लोगों को बताया था दैट ताजमहल में प्रेशियस एंड सेमी प्रेशियस स्टोन्स का यूज़ किया गया है। सेम है यहाँ पर, मैं आप लोगों को बताऊँ, जो आप लोग यहाँ देख सकते हो इस तरीके के आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं, जो ये स्टोन्स हैं, इस टाइप के सारे स्टोन्स यहाँ पर लगे हुए हैं। बट द टूरिज्म डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया हैज़ कम्प्लीटली लॉक दिस एरिया बिकॉज काफ़ी लोग इसमें से निकाल कर ले जाते थे स्टोन्स को, बट यार डोंट नो ऐसा क्यों करते हैं। ये जो पूरा एरिया में दिख रहा है, आप लोगों ने अगर हिस्ट्री में पढ़ा होगा इस चीज़ के बारे में, सुना होगा दैट शाहजहाँ वॉज जेल्ड इन हिज ओन पैलेस। ये वही एरिया है जहाँ पर इसको शाहजहाँ को जेल किया गया था। एंड फ्रॉम हेयर इट सेल्फ ही यूज टू कीप लुकिंग एट ताज। जब शाहजहाँ को अरेस्ट किया था औरंगजेब ने, वहाँ से शाहजहाँ सामने आकर नमाज पढ़ते थे। ऊपर मस्जिद है जिसका नाम है मीना मस्जिद।
So guys, I didn't take any time lapse here because as you can see, the fort is completely empty. Not a single tourist is here right now. So there was no sense of taking a time lapse because effect आता किस चीज़ का अगर लोग नहीं होते आने जाने के लिए. But just have a look at the beauty of this place. यहाँ से किंग अपने सीट पर जाकर बैठते थे दीवाने आम में. देख रहे हैं इसका नाम है दीवाने आम. ये लास्ट पॉइंट है. यहाँ पर आम जनता का दरबार लगता था. जब भी जनता को कोई दिक्कत परेशानी होती थी राजा को बोलते थे, राजा प्रॉब्लम सॉल्व करते थे. ऊपर राजा बैठते थे टॉप में. नीचे वाइट सीटें मिनिस्टर्स के लिए है. VIP यहाँ बैठते थे नीचे फ्लोर में. और आम जनता यहाँ पर आम जनता का दरबार लगता है. दरबार. So guys, here I end my tour of Agra Fort with Rashid. He is a really nice guy. He met me on the entrance of the fort and he guided me from step to step. He informed me about every single detail of this palace. So guys, although any guide who will meet you will tell you about the same, but my experience with Rashid was really nice, and that is the only reason I told you about that. He is a really nice guy. You can ask for him whenever you visit Agra. So guys, that's it for today's video. I end my vlog right here. Thank you so much for watching this video. I hope you guys liked it. Any comments, any suggestion, any feedback, always welcome in the comment section as well as on my Instagram DM. Don't forget to subscribe to the channel if you haven't subscribed to the channel yet. We'll meet you in another vlog, in another happening and exciting next place or next food joint or anything about this city which I'm covering in this series right now. So keep supporting, keep loving, keep sharing, keep showering your love like the way you are doing. Take care.